दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि भैया आखिरकार जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है, आखिरकार वो कब से कंडक्ट कराया जाएगा। हालांकि अगर देखा जाए, हम लोगों ने परसों के डेट में परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी एलनगंज गए और वहां से जो भी सूचनाएं मिली मैंने चैनल के माध्यम से तत्काल आपके बीच में प्रोवाइड कर दिया कि भैया देखिए, यही सच्चाई है, आपका एग्जाम इसी कारण से विलंब किया जा रहा है। मैंने हर एक डाउट्स को उस वीडियो के माध्यम से आपके दूर कर दिए थे, लेकिन फिर भी आपके कुछ और भी कमेंट आते रहते हैं लगातार। कोशिश ये रहती है कि आपको एक एक वीडियो के माध्यम से आपके हर एक डाउट्स को क्लियर किया जाए। हालांकि यहां देख सकते हैं आपके बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से आपके द्वारा मेरे पास भेजी गई है कुछ चिट है, ठीक है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि हमारे जो एग्जाम है वो इस डेट से कराए जाएंगे। लेकिन कितनी सच्चाई है देख सकते हैं, कुछ डेट मैंने आपके बीच में लिख आ गई है। कहा जा रहा है कि आ गई संभावित एग्जाम डेट 29, 30, 31 जुलाई को आपकी परीक्षाएं कराए जाने की बातें आपके द्वारा कही जा रही हैं। आपके द्वारा मतलब आप मेरे पास एक चिट भेजी गई, पेपर कटिंग तो नहीं है, उसमें कोई एडिट किया हुआ है ना, साफ साफ कहें अगर। बाकी यहां देख सकते हैं कहा जा रहा है 1, 2, 3 अगस्त थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम। अब इसकी सच्चाई क्या है जरा सा इसको हम जान लेते हैं। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि हमारे जो एग्जाम है इस डेट को हो सकते हैं? तो बिल्कुल यहां ध्यान दीजिएगा, इस डेट में आपके एग्जाम होने के 99% चांसेस है। कितने? 99% चांसेस हैं कि आपका एग्जाम इस डेट में हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जब हम लोग परसों के डेट में संभवतः परसों गए थे कि नरसों गए थे, ठीक है, जब उस दिन गए थे उस दिन मैंने आपको वीडियो दिया था देर लगभग 9:30 10 बजे रात को, है ना। तो जब हम लोग उस दिन गए थे तो यही चीजें परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा बताई गई थी कि हम लास्ट जुलाई को आपके प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं कराने की तैयारी में लगे हुए हैं। भाई अगर वो लास्ट जुलाई की बातें कर रहे हैं तो चलिए हम मान लेते हैं 1, 2, 3 अगस्त को थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पहले आपका प्रथम सेमेस्टर होगा, उसके बाद ही आपका जो थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है वो होगा। बाकी ऐसा नहीं कि पहले थर्ड सेमेस्टर कराएंगे उसके बाद प्रथम सेमेस्टर, जी नहीं, ठीक है, पहले आपका प्रथम सेमेस्टर उसके बाद थर्ड सेमेस्टर। तो मैं आपसे बार बार यही कहूंगा कि जो ये दोनों डेट आपके बीच में 29, 30, 31 जुलाई की बातें कही जा रही हैं और यहां 1, 2, 3 अगस्त की बातें जो प्रथम सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के बारे में कही जा रही हैं, ये आप मानकर चलिएगा 99% कि आपका एग्जाम इन दोनों डेट में हो सकता है। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इनके द्वारा ये चीजें बताई गई हैं। हालांकि इन्होंने पहले भी बताया था, ये चर्चा किए थे जून में की, ठीक है, लेकिन जून में नहीं करा पाए, तो इस वजह से हालांकि आपका सत्र भी थोड़ा सा विलंब हो रहा है। यही वजह बड़ी है कि आपकी परीक्षा यथा इसी समय पर हो सकती है। आप तैयारी जो भी कर रहे हैं या अभी जो फांकी मस्त में घूम रहे हैं, उनसे भी मैं कहूंगा कि आप इन दोनों डेट को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आप प्रथम सेमेस्टर के हैं या थर्ड सेमेस्टर के हैं, आपकी परीक्षाएं इस डेट में संभावित हो सकती हैं। ठीक है, अभी संभावना जाहिर की गई, लेकिन 99% का दावा। अच्छा, जो पीएनपी में और भी जो थोड़ा सा कर्मचारी हैं उनसे भी थोड़ा सा हम लोगों की पकड़ होती है, वो भी काफी ऑथेंटिक न्यूज ही देते हैं। उनके द्वारा भी ये चीजें बताई गई कि चर्चा चल रही है इस मुद्दे पर। ठीक है, चर्चा चलने का मतलब ये है कि भाई जो है बातें चल रही हैं पीएनपी में, आपकी परीक्षाएं हो सकती हैं। इस वजह से बच्चे तैयारी करते रहे, है ना भाई। ये तो पब्लिकली तौर पर कोई ये नहीं बताएगा कि हम चर्चा कर रहे हैं ऑफिशियली तौर पर। अब वो थोड़े नहीं बताएंगे कि आपको हमारे यहाँ चर्चा चल रही है, आपकी परीक्षा इस डेट में हो सकती है। वो सीधे आपके ऑफिशियल नोटिस निकालेंगे कि चलिए आप परीक्षा फॉर्म भरिए, है ना। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि आप मान लीजिएगा। परीक्षा फॉर्म कब भरा जाएगा? देखिए, परीक्षा फॉर्म का जहां तक सवाल है, मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बता दिया है कि आप 10 से 15 जुलाई के मध्य आपके परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब कुछ लोग कह रहे थे कि भैया का परीक्षा फॉर्म भरने में पैसा लगता है। देखिए, ये तो आपकी कॉलेज की जिम्मेदारी होती है। अब जितना आपने बात किया होगा, लेकिन हमने जो है जहां तक मुझे नॉलेज है कुछ दक्षिणा के रूप में वो जरूर लेंगे। ठीक है, बाकी अगर आप खुद भरते हैं तो आपको तो देना ही देना है।
बाकी आपके कॉलेज की क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो आप जाने, बाकी पैसा नहीं लगता है, जो नियमतः अगर देखा जाए तो पैसा नहीं लगता है ना। बाकी क्या कुछ क्राइटेरिया है आपके कॉलेज के, क्या उनका नियम कानून कहता है, वो उसके उत्तरदायी आपके कॉलेज प्रशासन है या आप हैं, वो आप जाने, ठीक है। बाकी यहाँ जो मैंने आपको बताया परीक्षा फॉर्म कब भरा जाएगा, तो आप 10 से 15 जुलाई मानकर चलिएगा आपके परीक्षा फॉर्म जो है भरा करके, आप कहेंगे कि अगर 10-15 दिन में परीक्षा फॉर्म, हाँ 15 दिन का समय मिलेगा, उसमें सेंटर कैसे निर्धारण करेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये आपका काम नहीं है यार सेंटर निर्धारण करना या एडमिट कार्ड जारी करना, ये पीएनपी का काम है, ठीक है। ये अगर उनको परीक्षा करवाना होगा ना तो वो करवा ले जाएंगे, और नहीं करवाना होगा तो उसकी बातें अलग है, ठीक है। इसकी चिंताएं आप छोड़ करके आपका जो उत्तरदायित्व है आप तैयारी करें, ठीक है। बाकी कौन क्या कैसे कर रहा है आप उनकी चिंता ना करें, चिंता करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो आपका कर्तव्य है, जो आपका उद्देश्य है, आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगातार पढ़ाई करें। अब अगर कहा जाए तो यहां देखिए 25 दिन शेष बचे हैं परीक्षा के लिए। जाहिर सी बात है कि अगर आपकी परीक्षाएं इस डेट में करा ली जाती हैं, ठीक है, तो मेरे हिसाब से 25 दिन तो शेष बचा ही है। अब 25 दिन में आप अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे करें, ठीक है, ये सवाल ज्वलंत है, ठीक है। कुछ लोग इसके बारे में पूछ भी रहे थे कि भैया आप 25 दिवसीय तैयारी हम कैसे करें। ध्यान दीजिएगा 25 दिवसीय तैयारी अगर आपको करने की हम बातें कहें तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। 25 दिवसीय तैयारी में कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ध्यान दीजिएगा जो आपने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, जो आप अगर देखा जाए तो 3 सते 21, 3 दिन 4 दिन 4 सते 28 तो ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो लगभग 3 दिन आपको एक पेपर पढ़ने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो अब 3 दिन में आप पूरी बुक को अगर पढ़ें तो आप साइकोलॉजी की बुक ले लीजिए, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, तो 3 दिन में तो आपकी बस की बात नहीं, आप 3 पढ़ ले भाई। पढ़ने वालों की बात छोड़ दीजिए, वो तो एक दिन में पढ़ डालेंगे, लेकिन पढ़ने का मतलब ये थोड़ा ना है कि ऐसे ऐसे करते हुए चले जाएं, पन्ना पलटते चले जाएं, वो पढ़ाई नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो इतना मैं जरूर कहूंगा कि आप इंपॉर्टेंट फैक्ट को ही सिर्फ पढ़िए, ठीक है। जो आपको लगे कि नहीं ये मेरी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आप उन्हीं चीजों को पढ़िए, बाकी चीजों को यार छोड़ दीजिए। आपके पास सिलेबस होगा, ठीक है, आप हालांकि सिलेबस की जरूरत क्या, अगर आप लगातार अपने कॉलेज में गए होंगे पढ़ने के लिए तो आपको सिलेबस जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉलेज वालों ने खुद सिलेबस नोट करवाया होगा, है ना। आप उन चीजों को देख लीजिएगा, बाकी आप कैसे क्या करते हैं वो आप जाने। जहां तक मेरे नॉलेज में जो चीजें हैं वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाईएस्ट आपके 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब 1 नंबर 2 नंबर में आप एग्जामिनर को बरगला नहीं सकते, ना ही किसी तरह से उसे इधर उधर की बातें कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप अगर तैयारी में थोड़ा बहुत भी ढिलाई को अगर बरत रहे हैं, आप उस चीज को छोड़ करके आप लग जाइए, ठीक है, आपके लिए काफी बेहतर होगा। बाकी आप क्या कैसे करते हैं, ठीक है, एक नंबर की दरकरार होती है, देख सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी मैंने आपके बीच में दे रखा है, आप ज्वाइन भी कर लीजिएगा, ठीक है, सर्च करेंगे तो आ जाएगा। एक नंबर की कीमत होती है 12 नंबर का, 25 नंबर के जो होते हैं आप 12 नंबर पास मार्किंग, 11 नंबर पाएंगे तो फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप भले ही पूरा पूर्णांक लेके सब सब्जेक्ट में चले आइए, लेकिन अगर किसी भी सब्जेक्ट में 1 नंबर आपका कम हुआ तो आप फेल हो जाएंगे, है ना। तो इस वजह से आप इन चीजों को छोड़िए, फेल नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन आप जब सारी चीजों को फैक्ट लिखेंगे, यार 1 नंबर में आप कहाँ एग्जामिनर को बरगलाएंगे, ठीक है, मेरे हिसाब से बाहर हैं। आप जितने भी चीजों को लिखेंगे पूरा फैक्ट लिखेंगे, फैक्ट लिखने के बाद आपकी कॉपी जो चेक होगी वो आपको अच्छा खासा नंबर दे के जाएगी। बाकी आपके कोई भी कमेंट या डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।